तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोफेसर हैं। बहुत अनुभव है आपको बच्चों को डील करने का। मुझे लगता है कि करीब एक दशक से ज्यादा का अनुभव आपके पास है। इतने दिनों से आप बच्चों को डील कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आपने झारखंड हाईकोर्ट में भी प्रैक्टिस की है, तो एक बहुत लंबा आपका मैम ना सिर्फ शैक्षणिक करियर रहा है, बल्कि शैक्षणिक करियर के साथ साथ जो है आपका हम कह सकते हैं कानून में भी आपका अच्छा खासा करियर रहा है। तो पहला प्रश्न ये है मैम कि आपको अभी ताजा जानकारी होगी कि 18th को जो हमारा एग्जाम हुआ था मैम, तो वो कहीं ना कहीं वायरल हो गया। एग्जाम पेपर लीक हुआ था और जिस वजह से एग्जाम को रद्द कर दिया गया। तो मैं चाहता हूँ कि उसको लेकर के थोड़ा प्रकाश डालें। और क्योंकि सभी लोग मायूस हैं, सबने पेपर दिया था, कुछ लोगों को की जेआरएफ की स्थिति बन रही थी। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैम मोटिवेट करें, उस बारे में विस्तार से बात करें कि पेपर जो रद्द हुआ है उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं और आगे क्या होगा। राहुल, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। हम कहते हैं जब रात बहुत अंधेरी होती है तो सुबह निकलने वाला होता है। तो हम लोगों ने या जितने लोगों ने भी जेआरएफ की तैयारी करी थी, उनके लिए एक सुनहरा अवसर ये भी है कि उनको थोड़ा टाइम मिला है, वो फिर से जेआरएफ दे सकते हैं। और हो सकता है ऊपर वाले की कोई अच्छी मर्जी ही रही होगी कि पेपर लीक होना तो नहीं चाहिए, विच इज नॉट गुड फॉर एनीवन। बट अगर ऐसा सिनेरियो बन गया है तो हमें उसको फेस करना आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जहां तक सवाल है क्वेश्चन या जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था या जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, उनके लिए हो सकता है थोड़ा उनके साइड से थोड़ा सा उनको हो लगता होगा कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। पर ऊपर वाले की मर्जी हमेशा अच्छी ही होती है। तो आपको एक थोड़ा टाइम मिल गया जितने लोगों का प्रिपरेशन नहीं हुआ था। जिनका प्रिपरेशन हो चुका था वो थोड़ा और एफर्ट लगा सकते हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और अच्छी जगहों पर अपने आप को प्लेस कर सकते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आप इसको यूज कर सकते हैं और यूज करने के बाद आप जरूर इसमें सक्सेस आपको मिलेगा। इसलिए इतने निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे से फिर से प्रिपेयर कीजिए और क्वेश्चंस का जो लीगल एक्शन तो चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि लीगल एक्शन भी इसके ऊपर ली जा रही है और बहुत जल्द इसका भी रेजोल्यूशन कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। सर आपकी माइक बंद म्यूट है। सर आप Yeah, म्यूट your हैं। voice is सर आप मेरा प्रश्न ये है कि अभी जो एग्जाम हमारा रद्द हो गया, तो आपको लगता जी है कि मीनवाइल उस एग्जाम को कराया जाएगा, या फिर एग्जाम एक साथ अब दिसंबर में ही होगा? क्या लगता है मैम, नहीं, आपकी क्या? जहां तक राहुल, जहां तक मुझे लग रहा है एग्जाम एक साथ दिसंबर में ही होगा। जो दोनों सेशंस के जो एग्जाम्स होंगे, जहां तक मेरा अनुभव है या जहां तक मैं देख रही हूँ, तो दोनों एग्जाम मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर के महीने में ही एक साथ होने चाहिए। जो आपको पता ही होगा कि 2 बार नेट का एग्जाम होता है, तो ये फाइनली दिसंबर में ही होना चाहिए। अभी तक जो सिनेरियो देख रही हूँ या अपने अनुभव से जो बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली दोनों एग्जाम दिसंबर में ही होगा। इनको शायद हो सकता है जो जिन्होंने इस एग्जाम में प्रिपेयर किया था या जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनको शायद कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके या उनके लिए कुछ स्पेशल किया जा सके। लेकिन एग्जाम तो दोनों दिसंबर में ही होना चाहिए। ये मैं अपने अनुभव से भी कह रही हूँ और हमारा जो लीगल सेल है जहाँ से ये बातें उठकर आ रही है, वहां पर भी ऐसे ही बातें सुनने को मिल रही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली होना यही चाहिए कि एग्जाम दिसंबर में हो। मैम, आज के जैसे भागदौड़ वाला जीवन है, तो बड़ा मतलब जी आजकल आज के टाइम पे दिमाग को कंसंट्रेट कर पाना, मोटिवेट रख पाना बड़ा कठिन होता है। तो कैसे इस भागदौड़ वाले जीवन में, और इतना डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो कैसे अपने आप जी को मोटिवेटेड रखें ताकि हमें सफलता मिले? देखिए, एक आप सबों ने खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस। तो अपने आप को लगातार किसी काम में आप लगातार किसी काम के में अगर लगे हुए हैं, तो आपको हमेशा ऐसा होता है कि सक्सेस आपको जरूर मिलती है। तो आप हमेशा अपने काम में लगे रहिए, सीरियसली लगे रहिए। और हमारे पास डीमोटिवेट होने के बहुत से कारण होते हैं। आज खाना अच्छा नहीं मिला तो हो गए, आगे सक्सेस नहीं मिला तो हो गए। लेकिन हर अब जहाँ पर सक्सेस आपको नहीं मिलता है, इट मीन्स कि आपके लिए एक सक्सेसफुल लाइफ इंतजार करिए, एक बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिलने वाला है। इसलिए आप उसके पीछे आपको एक मैं अपनी एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैं जब क्लास 12th में थी तो मैंने नेशनल लॉ कॉलेज का एंट्रेंस दिया था और मैंने क्वालिफाई भी कर दिया था।
पर मेरे पापा को उस वक्त उनके एक फ्रेंड ने बोला कि अगर लड़कियां लॉयर बनती हैं तो उनकी शादी में बहुत दिक्कत होता है। तो उन्होंने मुझे लॉ फील्ड छुड़वा कर, जबकि नेशनल लॉ कॉलेज हमारे टाइम पे बहुत हैवॉक क्रिएट होता था। आजकल ना इतने सारे एनएलयूज खुल गए हैं। हमारे टाइम पे दो ही थे, एक बैंगलोर दूसरा भोपाल। और मैंने भोपाल वाला जो कि काफी नामी गिरामी था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। बट उन्होंने मुझे बीएचयू के साइड वो मतलब डाइवर्ट कर दिया कि तुम बीएचयू जाओ, तुम्हारे फैमिली में कोई नहीं क्या था नॉन। मैं चली गई, लेकिन मन में एक इच्छा रह गई थी कि लॉयर तो बनना है, आज बनो 10 साल बाद बनो लेकिन लॉयर तो बनना है। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया, जॉब में आ गई, प्रोफेशन में आ गई। अर्ली एज में पढ़ाई स्टार्ट किया था, इससे एक बेनिफिट मुझे ये मिला कि 19 ईयर्स तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। फिर मैं काफी सारे एमएनसीज में काम वाम भी करने लगी। एंड कहते हैं शादी तक की लड़कियों का सोचना होता है कि शादी उनकी लाइफ में बैरियर हो जाता है, स्टक हो जाता है। बट स्टिल ये हुआ मेरी शादी में, शायद मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव निकले। और मेरे बेटे के जन्म के बाद मैंने जॉब छोड़ा, और जब वो स्कूल जाने लगा ऑल ऑफ सडन मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया। और फिर वहां के लॉ कॉलेज में मैंने एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस निकाला और 3 साल पढ़ाई करी और अपना लॉ का करियर स्टार्ट किया। 2007 में मैंने ये स्टार्ट किया था, 13-14 में मेरा सारा कुछ कंप्लीट हुआ, मास्टर्स कंप्लीट हुआ, आपको पता ही है पीएचडी मेरी कंप्लीट हुई। सारा कुछ मैंने किया और फिर लॉ के साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़ाई कंटिन्यू रखते हुए मैंने यहाँ तक पहुंची हूँ जहाँ तक आप देख रहे हो मुझे, काफी दिनों से जान रहे हो मुझे। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए। और कहते हैं ना, पूरी कायनात, अगर आपके मन में कोई इच्छा हो, पूरे जोरों शोरों से, तो पूरी कायनात उसको मिलाती है। मैं इस डेस्टिनी को जरूर मानती हूँ। अगर आपके मन में किसी चीज को करने की दृढ़ इच्छा है तो कितने भी बैरियर्स आए, कितने भी हर्डल्स आए, आप जरूर उसको उस तक पहुंच जाएंगे जो आपकी डेस्टिनी होती है। लेकिन आपके मन से कभी ये चीज नहीं होना चाहिए कि ये काम मुझसे नहीं होगा। ड्यूरेशन टाइम पीरियड लग सकता है, पर आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो छोटी छोटी हारों से डिमोटिवेट नहीं होना है, बस लगातार अपने करियर की ओर, लगातार जो भी आपके थॉट्स है उसकी तरफ आप चलते रहिएगा, तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन मैम ये है कि बड़ा आसान नहीं है वैसे कहने के लिए, लेकिन क्योंकि जैसे एग्जाम अभी रद्द हो गया, तो जी। अब क्या है कि बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर यू कैन से इतनी तैयारी की, उसके बाद एग्जाम भी हुआ, अब रद्द भी हो गया, फिर अगले डेट्स आएंगे, तो बड़ा मतलब एक ऊहापोह की स्थिति है, एक जिसको आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। दिमाग में चल रहा है कि यार तैयारी करें छोड़ दें। वैसे ही आज के समय में प्रिपरेशन करना आसान बात नहीं है, क्वेश्चन का लेवल इतना हाई होता जा रहा है, गाइडेंस नहीं है अवेलेबल। तो ऐसी स्थिति में मैम किस प्रकार से मतलब हम लोग अपने मेंटल स्टेट को और कैसे मोटिवेटेड रहें कि भाई पढ़ना है, आगे चीजों को करना है, जो भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस हैं उनके बावजूद भी हमें पढ़ते रहना है, तो इसको लेकर के कैसे क्या करना चाहिए मैम आपके अकॉर्डिंग? देखिए, एक तो मैं आप सब यहाँ पर स्कॉलर्स हैं, आप सब यहाँ पर सेल्फ मोटिवेटेड होंगे रिगार्डिंग द जीआरएफ, तभी आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा। मैंने भी आप लोगों से एक बात कही, मैंने आप लोगों को क्या कहा, आपकी डेस्टिनी पहली चीज। दूसरी चीज, मन में कभी नेगेटिविटी नहीं लाना चाहिए। राहुल, आपने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया होगा, मैंने भी अपनी लाइफ में, और यहाँ पर जितने बच्चे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप अगर कोई 10th का एग्जाम दे रहा है तो मन में हमेशा सोच के रखता है कि वो 90%, आज के डेट के बच्चों को इतने सारे मार्क्स आने लगे। हमारे टाइम पे तो ये होता था कि 70% अगर किसी की आ गई, 70-80%, तो दे आर स्कॉलर्स। पर आज अगर 97 से 96% भी आता है तो पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो सिंपल सी चीज है, आप डीमोटिवेट अपने, ये आपकी आप इसमें अनसक्सेस नहीं हुए हो, आपने तो एक सीढ़ी चढ़ा जो सीढ़ी आपके लिए सही नहीं थी, या आप उस सीढ़ी पर चढ़े और ऊपर वाले ने, किसी ने आपकी वो सीढ़ी खींच ली। तो हम हमेशा अपने पैर को स्ट्रांग करेंगे, ताकि अगर हम एक स्टेप चले तो उसमें से गिरने की संभावना ना हो। और अपने आप को मोटिवेट कीजिए। आपने, मैं जानती हूँ सबने बहुत तैयारी की थी, मेरे भी कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत तैयारी करके रखी हुई थी, उनको भी डिमोटिवेशन हो रहा है। तो मैंने उनसे भी वही कहा जो आपसे कह रही हूँ, कि हो सकता है इसमें आपकी ही कोई अच्छाई हो सकता है आपके जितने लोगों ने अप्लाई किया हो उनके कट ऑफ मार्क्स कम रखे जाएं, जो दूसरे भी जो दिसंबर में एग्जाम देंगे, तो कुछ ना कुछ तो आपके फेवर में होगा जरूर। तभी ये ऊपर वाले ने भी आपको ये चांस दिया है कि आप अपने आप को जितने लोगों की तैयारी थी उससे ज्यादा अच्छी तैयारी करें। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करके चले कि तो सक्सेस आपके पास जरूर आएगी। और हमेशा जब आप किसी चीज के लिए मोटिवेट होकर चलते हैं ना, सबके मन में निगेटिविटी आती है बच्चों, पर जब आप किसी चीज को एकदम ठान कर चलते हो कि मुझे ये चीज चाहिए,
तो वो आपको मिलती ही मिलती है। इसलिए आराम से शांत दिमाग करके कुछ दिन का ब्रेक लेकर फिर से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और बहुत अच्छे से इस चीज का प्रिपरेशन कीजिए। माइट भी जहां तक मुझे पता है या जो हमारे क्षेत्र में बात हो रही है या फिर जो हम लोग अपने कोर्ट के पैरामीटर्स में जान रहे हैं या हमारे जो अधिवक्ता संघ के लोग हैं उनसे जो बात करें तो हमें ये चीज भी लग रहा है कि शायद आपका कट ऑफ मार्क्स बाकी के कट ऑफ मार्क्स से कुछ कम रखा जाएगा। ये अभी डिक्लेयर तो नहीं है बट जो बातें हम लोग सुन रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रही हूँ, तो कुछ ना कुछ इसमें आपका अच्छा ही होगा। इसलिए हुआ है थोड़े दिन ब्रेक लेकर फिर से प्रिपेयर कीजिए। आपको तो शुरू से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी एक स्टेप चढ़ चुके हैं, उस स्टेप के बाद आपको एक और स्टेप चढ़ने की जरूरत है। तो नीचे से नहीं, जिस स्टेप पे जहां पर है आप वहां से आगे बढ़िए, आप जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। इसलिए हताश होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। फिर से अपने आप को मोटिवेट कीजिए, फिर से ऐसा थोड़ी होता है जब एक बार अगर हम कोई लड़ाई हार जाते हैं तो ऐसा करते हैं कि आप छोटे जब होंगे तो अपने भाई बहनों में लड़ते होंगे, तो एक बार अगर आपके भाई या बहन ने आपके साथ फाइट करना शुरू किया तो दोबारा क्या आप उसके साथ फाइट नहीं करते हो जीतने के लिए। ऐसी कई सारी चीजें होती है लाइफ में जिसमें आपको कभी कभी होता है कि शायद हमें सक्सेस नहीं मिल रही है या मेरी किस्मत। बहुत आसान सा काम होता है अपनी किस्मत को दोष दे देना कि मेरी किस्मत में ये चीज नहीं था या किस्मत में नहीं है कि मैं ऐसा कर पाए, पर ऐसा होता कभी नहीं है। आप में अगर लगन होगी, आप में मोटिवेशन खुद पे खुद आएगा और फिर किस्मत तो फिर आप खुद ही बनाते हो। इसलिए आराम से थोड़े दिन का ब्रेक लेकर आप फिर से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, फिर से उस पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, आपको श्योरली आप सक्सेस आपको मिलेगी। और अगर कभी आपको ऐसे लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो मेरा नंबर रख लेना और मुझसे बात कर लेना, तो मैं आपको उस वक्त बताऊंगी आपको क्या करना है। हाँ, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि मतलब मैम मेरी बड़ी बहन जैसी ही हैं, बड़ी बहन जैसी क्या हैं मतलब। और यू कैन से ये लॉ के लिए भी चीज़ों को मतलब जैसे लॉ से संबंधित चीज़ों के बारे में इनका क्लास भी चलता है। तो जिनका पेपर टू लॉ है, कई सारे हमारे साथी ऐसे जिनका पेपर टू लॉ है, लॉ से एमए कर रहे हैं, लॉ से नेट करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट मैम का नंबर अभी मैसेज बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट मैम से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैम आपको या मान लीजिए किसी को लॉ संबंधित कुछ जानकारी लेनी है तो हमारे क्लास में मैम का रहता है, हमारी मेरी खुद भी लीगल एडवाइजर दीदी ही है, तो आप सभी की हैं। किन्हीं को जरूरत हो मैं मैसेज बॉक्स में डाल दूंगा तो आप बात कर सकते हैं डायरेक्ट, कानून से संबंधित कोई बात आपको जाननी हो करनी हो तो। मैम मेरा एक और आपसे एक क्वेश्चन है कि क्योंकि हमारे क्लास में आपको दिख रहा होगा कि 90% वुमेन्स हैं, हाँ 90% जो जी। हमारे स्टूडेंट्स हैं वो, तो ऐसे में महिलाओं के लिए विशेष करके हायर एजुकेशन में तथा रिसर्च में यानी अनुसंधान में और उच्च शिक्षा में किस तरह की संभावनाएं हैं? क्योंकि आज आपको हमारे क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं खास करके फीमेल्स जब आपको उस जगह पे बैठे देख रहे होंगे मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे कि मुझे भी एक दिन इस तरह से बनना है, अपना एक फेस बनाना है, अपने आप को जॉब में लाना है, एक मतलब एस्टैब्लिश प्रोफेसर बनना है। तो ऐसे में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हायर एजुकेशन में और साथ के साथ रिसर्च के फील्ड में खास करके महिलाओं के लिए? राहुल, इस मैटर पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। एक समय था जब हमारा टाइम था, मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता था। आज के पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग है तो लड़कियां खुद से आगे बढ़ रही हैं। हाँ, ये सवाल है कि हायर एजुकेशन में थोड़ा सा बीइंग अ फीमेल मैंने ये देखा है कि थोड़ी सी उनको शादी का प्रेशर हो गया, घर का प्रेशर होता है कि बहुत पढ़ लिख लेंगी तो लड़के नहीं मिलेंगे ना। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जिस क्षेत्र में चल रहे हैं उस क्षेत्र में चलिए। स्कोप बहुत ज्यादा है आपके लिए, बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का। और ये हर जितनी सारी यूनिवर्सिटीज अभी खुल रही हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। अभी की गवर्नमेंट आने के बाद 2014 के बाद से कई सारी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी खुलनी शुरू हुई हैं जहां पर काफी सारे स्कोप्स होते हैं। और आप वैसे जगह पर जब तक आप खुद को हायर एजुकेशन में नहीं आप मिला पाइएगा, आप खुद हायर एजुकेशन में नहीं होंगे तो आप अपने जूनियर्स को क्या पढ़ा पाएंगे। इसलिए इस क्षेत्र में तो मैं देख रही हूँ और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ही देख रही हूँ कि बहुत सी लड़कियां, मतलब हम लोगों को रिसर्च करने में टाइम लगा पर आज के बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं और रिसर्च की साइड अपने आप को मेंटल इस तरीके से मेंटली वो स्ट्रांग है कि नहीं हमें रिसर्च करना है, तो वो खुद पे खुद मोटिवेट होकर के रिसर्च की ओर जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, स्ट्रगल तो है राहुल, आपको भी पता है कि रिसर्च में बहुत स्ट्रगल है और जो भी इस क्षेत्र में जा रहे हैं इतना आसान तो नहीं है।
मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आपकी मेहनत लगन बहुत जरूरी है उसमें। अगर आपकी मेहनत और लगन उसमें नहीं होगी तो आप रिसर्च करने में पीछे रह जाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं कर पाएंगे, टाइम ड्यूरेशन आपको ज्यादा लगेगा। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि इन सारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा फीमेल डिमांडिंग सब्जेक्ट भी है, और बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे लगता है अदरवाइज सारे बॉयज अदरवाइज ना लें, लेकिन मुझे लगता है कि फीमेल बहुत अच्छी एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर सकती है। क्योंकि उनको बचपन से ही बहुत सारी चीजों को फेस करना होता है, तो वो बहुत सारी चीजों को फेस करते करते इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं या बहुत सारी चीजों को समझने लगती हैं। तो जहां तक आप समझने की बात है, समझाने की बात है, तो मुझे लगता है आप पहले भी टीचर्स को देखे होंगे अपने स्कूल में, फीमेल टीचर को देखा होगा आप लोगों ने। तो सबका एक थॉट होता है कि हमारी टीचर ऐसी हो कि सारा कुछ एक्सप्लेन कर सके। और मुझे लगता है कि फीमेल थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो बच्चों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना और समझना उनको आ जाता है। तो इस क्षेत्र में महिलाओं का, या जो भी हमारी जितनी भी बच्चियां हैं, उनका बहुत अच्छा स्कोप है, वो काफी आगे जा सकती हैं। और डॉक्टरेट की उपाधि के बाद, रिसर्च के बाद वो काफी अच्छी काफी जगहों पर स्टैब्लिश हो सकती है। तो आज की डेट में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो लड़कियों, घबराने की जरूरत नहीं है, इस आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। यही विशेष भी रहेंगे मेरे कि आप लोग इन सब चीजों पे, अगर किसी को होता है कि आप हताश हो रही हैं, तो होने की जरूरत नहीं है। इस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में आपका डिमांड बहुत ज्यादा है। मैम कोई ऐसी स्टोरी अभी बचपन से लेकर अब तक की जिसने आज आपको लॉ का प्रोफेसर बना दिया, कि कई बार ऐसा कुछ होता है जो दिल पे लग जाता है, तो कुछ आप ऐसी हाँ, स्टोरी साझा करना चाहेंगे जिसने आज आपको इस जगह पे पहुंचा दिया कि आज आप लॉ की प्रोफेसर हैं? एक अलग ही यू कैन से फील आता है, तो कुछ ऐसी स्टोरी राहुल आप साझा करें। एक्चुअली, बिल्कुल बिल्कुल राहुल, ऐसे अब डे टू डे लाइफ में हर किसी के लाइफ में बहुत सी स्टोरियां होती हैं। तो मेरी लाइफ में भी है एक। तो मैंने आपको भी सुना है, जब मुझे लॉ के लिए रोका गया था, और जब किसी चीज के लिए आपको रोका जाता है तो आपका उस चीज को पाने की ईगरनेस आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी कई सारे लाइफ इंसिडेंट मैंने देखे हैं अपने इस फील्ड में भी, जिसकी वजह से मुझे ये फील्ड बहुत पसंद था। कुछ तो फीमेल रिलेटेड डोमिनेटिंग बहुत ज्यादा देखा हुआ था। जैसे आप लोग आजकल देखते होंगे, अभी तो खैर फिर भी बहुत कम है, एक टाइम पर काफी सारे घरों में क्लब होते थे। तो होता क्या था, वाइफ हस्बैंड जो भी इन लोगों का रिलेशन होता था, तो कई जगहों पर मैंने अपनी मेड को एक्चुअली देखा था अपने बचपन में, कि वो उसके साथ बहुत ज्यादा क्रूएल हो जाता था। तो मुझे उस टाइम पे ये चीज लगता था कि जब इनको क्यों ऐसे क्यों मारा है, जब वो काम, अभी भी रिसेंटली मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी दिल्ली में मेरी बहन है, उसके घर का मेरी जो उसकी मेड है, उसके हस्बैंड ने उसको ऐसा मारा है कि उसके हाथ बात करके है। वो ट्रीटमेंट करा रही है, लेकिन फिर भी वो लेडी पुलिस कंप्लेन करने को तैयार नहीं है। तो मेरा जो ये था, क्योंकि आपको पता है मैं सोशल वर्क से जुड़ी हुई हूँ, वुमेन वेलफेयर और जो भी फीमेल रिलेटेड एंड चाइल्ड से रिलेटेड जो भी होते हैं, सोशल वर्क वगैरह से जुड़ी हुई हूँ, उनके हक के लिए लड़ रही हूँ। बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं, और कईयों को तो मैंने सुलझाया भी इसी सिर्फ ये तो नहीं बोल सकती कि कोर्ट केस में से ले जाकर, क्योंकि होता क्या है कि बहुत जगह पे सेटलमेंट नहीं करना चाहते हैं महिलाएं पुलिस के थ्रू जा करके या कोर्ट में जा करके। तो उनको सिर्फ उनके अधिकार जता करके, उनके बारे में उनको क्या क्या गौर, हमारे साथ सबसे बड़ा इशू ये है ना राहुल, कि गवर्नमेंट ने हमें अधिकार तो दिया है, फीमेल्स को काफी सारे राइट्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन वो इस चीज को जानते ही नहीं है, फीमेल्स जानती ही नहीं है। या बहुत से ऐसे ऐसे नहीं है कि आपके राइट्स नहीं है, मेल के राइट्स नहीं है, राइट्स सबके हैं, लेकिन हमारे पास तो इतना लैक ऑफ लॉ होता है, लैक ऑफ नॉलेज होता है, कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा क्या क्या अधिकार क्षेत्र है, और हम उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा आज के डेट में, या पहले भी था, अभी क्या है, पहले क्या था, लड़कियां छुपा लेती थी, आज उजागर कर हो जाता है। उजागर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अपने राइट्स को जानती है, वो अपनी फैमिली को बताती है। तो मेरा जो सबसे बड़ा चीज रहा था, मैंने जो जिस वक्त काम करना शुरू किया था, यही देख के काम करना शुरू किया था, या यही देखकर मैं लॉयर बनना चाहती थी, कि फीमेल्स के साथ जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं वो स्टॉप किया जाए। ऐसे बहुत सारे चीज थे। मेरी एक मम्मी की फ्रेंड थी, उनके हस्बैंड ने उनको जलाकर मार दिया था, जिस वक्त मैं क्लास 5 में थी। उन्होंने ऐसे ही, वो ड्रिंक करके आए थे और उनको
ऑब्वियसली बात है, कुछ तो क्या ही होगा जिनकी वजह से उनको जला दिया उन्होंने। और उस वक़्त मैंने देखा था कि उनकी 2 बेटियाँ और 1 बेटा था। उसके बाद जो उन 3 बच्चों की कंडीशंस मैंने देखी थी, ऐसे तो वो तीनों मेरे से बहुत सीनियर थे, पर वो दीदी भैया की जो मैंने कंडीशन देखी थी, मुझे लगा था कि मुझे फीमेल्स के राइट के लिए फाइट करना है। तो इस राइट को फाइट करने के लिए ना एक प्रॉपर आपको पोज़ीशन चाहिए। और ये फ़ील्ड मुझे इसलिए लगा कि मुझे ये फ़ील्ड चूज़ करना चाहिए कि इस फ़ील्ड में आप ताकतवर हो जाते हैं। आप देखे होंगे कई बार लॉयर्स की गाड़ी पर जब लॉयर का स्टिकर चिपका होता है, तो पुलिस भी उनको जल्दी हाथ नहीं लगाती है। रीज़न ये होता है कि पुलिस को भी उतने जो राइट्स या ड्यूटीज़ है नहीं मालूम होते हैं या रूल्स नहीं मालूम होते हैं, जो लॉयर्स को मालूम होते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी हाथ लगाना नहीं चाहती हैं। तो ऐसे आप भी डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ देख रहे होंगे, बहुत कुछ जान रहे होंगे। बच्चों का हम सबको पता है कि छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, लेकिन कैसे छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, ये हमें नहीं पता है। हमें लगता है कि हम एक बार अगर पुलिस ने हमें रोका और हमने उसको फाइन दे दिया है, तो दोबारा हमें फिर उस दिन रोक सकता है। पर आपको पता होना चाहिए राहुल, एक बहुत छोटी-सी बात है, अगर आप बिना हेलमेट के जा रहे हो और पुलिस ने आपको चार्ज कर दिया है, तो फिर वो पूरे दिन अगर आप हेलमेट लगा के नहीं भी घूमोगे ना, तो पुलिस आपको चार्ज नहीं कर सकती। तो ये सब छोटी-छोटी नॉलेज है जो हमें पता नहीं होती है। जिसके लिए भी और लॉ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो मैं फ़ील करती हूँ। किसी से भी किसी भी चीज़ के लिए, किसी के बारे में भी फाइट करने के लिए, किसी के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए ना, आपको लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मैं तो ज़रूर चाहती हूँ आप किसी भी प्रोफ़ेशन में जाओ, लेकिन आपको लॉ का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। हमारे जितने अधिकार हैं, आइदर आप मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, बड़े हो, आपके जो भी अधिकार हैं, ये आपको सारे अधिकार आपको मालूम होने चाहिए। हमारे अभी भी हमारे पास बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, लाइक आप लोगों को बहुत लोगों को निर्भया कांड मालूम होगा, दिसंबर में दिल्ली में जो हुई थी। आई होप हाफ ऑफ द पीपल निर्भया के बारे में जानते होंगे। उस वक़्त के केसेस में वाज़ व्हिच वाज़ ब्रूटली रेप्ड एंड ऑल, तो उस वक़्त वाले केसेस में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। लाइक जो डोमेस्टिक वायलेंस में कुछ था, उसको फिर रेप केसेस का में डाला गया। उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट करके पनिशमेंट का ड्यूरेशन बढ़ाया गया। आप किसी भी फीमेल को लगातार 3 सेकंड तक घूर नहीं सकते हैं। नॉर्मली आप देख नहीं सकते हैं, वो चाहे तो लीगल एक्शन ले सकती। ये सब चीज़ें हमारे बच्चों को पता नहीं होती। हमारे समाज में जो भी थोड़ी बहुत जिस तरह की भी आप वर्किंग प्रीमाइसेस में आपके क्या-क्या अधिकार हैं, ये नहीं पता। अब कोई भी फीमेल किसी भी अगर वो रेस्टरूम जाना चाहती है कि आइदर वो रेस्टोरेंट हो, होटल हो, कहीं हो, उनको यूज़ करने दिया जाएगा। ये सारी बातें हमारी जो लड़कियाँ हैं वो नहीं जानती हैं। अगर हम पुरुषों की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक राइट आपके पास भी है। मतलब अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस अगर किसी मेल के साथ भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो वो भी पुलिस कस्टडी या में जा सकते हैं, पुलिस के पास जा करके अपने कंप्लेंट को डाल सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें ना राहुल नॉर्मली लोगों को पता नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये सारी छोटी-छोटी बातें पता नहीं होती है। लाइक मेरी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट थी, उसको दोनों बहनें जा रही थी। रास्ते में पुलिस ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोक करके क्योंकि उसके हाथ में हेलमेट था पीछे वाली बहन के हाथ में और बड़ी वाली बहन ने हेलमेट पहना हुआ था। फिर भी ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोका ये बोल करके कि आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया है? तो उसका भी एक तरीका होता है कि आप किसी भी फीमेल को ऐसे नहीं रोक सकते हैं। अगर आपको रोकना है, आप उससे गाड़ी का पेपर ले लो, उसके बाद आप उसको जाने दो। आप ऐसे उसको एंटरटेन नहीं कर सकते। फिर मुझे उनसे बात करनी पड़ी उस ट्रैफिक पुलिस से कि आपने जो इनको रोका है, इनको जाने दीजिए। तो आप कौन है? तो मैंने बोला कि मैं लॉयर हूँ और ये मेरी स्टूडेंट है। तो उन्होंने उनको बोला ठीक है, आप लोग जाइए। लेकिन अगर वहाँ पर मैं नहीं होती या वो लॉ के स्टूडेंट नहीं होते, तो ऑब्वियस सी बात है वो चाबी रख लेते या उसको परेशान करते। एन नंबर ऑफ इश्यूज होते आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को बताने के लिए और मेरी भी यहाँ पे कुछ सोशल वर्क जब मैं करती हूँ तो यहाँ पे कुछ गाँव के एरियाज़ में, विलेज एरियाज़ में जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर हम लोग नेट वेट के थ्रू बहुत कुछ हमारे बहुत से स्टूडेंट भी होंगे, नेट के थ्रू बहुत सारी नॉलेज उनको लॉ का होगा। लेकिन जो ट्राइबल एरियाज़ हैं या विलेज एरियाज़ हैं, वहाँ पे उनको कुछ भी नहीं पता होता है कि उनके राइट्स क्या-क्या हैं, उनको कहाँ वो जा सकती हैं, कहाँ सर्वाइव कर सकती हैं, उनके पैरेंटल प्रॉपर्टी में उनका क्या अधिकार है, ये सारी चीज़ें उनको नहीं मालूम होता, वो ब्लैंक आउट होती हैं। इनफैक्ट आपको पता होगा जो ट्रिपल तलाक को लेकर के इतना इश्यूज़ बना था, किसी भी फीमेल को एक साथ कोई मुस्लिम कम्युनिटी का है, तो एक साथ वो 3 बार तलाक नहीं बोल सकता है।
ये भी ट्रिपल तलाक का एक जो ये इतना ह्यूमर उड़ा था, अगर ऐसा कुछ होता है और उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दिया है, तो वो उनके तलाक को भी खारिज किया जाएगा एज वेल एज ये पनिशेबल ऑफेंस भी होगा। तो ऐसी कई कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये एरिया और फीमेल हमेशा या कोई भी इंसान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी बंदा हो, उसको इन सब चीजों की छोटी छोटी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। और यही सोसाइटी में प्रोवाइड करने के लिए मेरा एक सबसे बड़ा ड्रीम था कि मैं खुद लॉ करूं। और मेरे साथ आज जब मैं भी जैसे हमारे यहाँ पर एरिया में एक रिवर है जिसमें वो आप सब जानते होंगे, नदी से बालू निकालने का भू संकलन का जो काम होता है काफी जोरों पे, विच इज नॉट लीगल। एक पैरम एक जब नदियों का कंडीशन बुरा होने लगता है तो गवर्नमेंट ने भी स्टेक लगाया हुआ है कि इसके बाद आप बालू नहीं निकाल सकते हो। तो मेरे लॉ के कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर और हम लोगों ने मिलकर यहाँ पर एक ये काम किया है कि आप बालू नहीं निकाल सकते। नो डाउट बहुत रिस्की काम है क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है, लेकिन हम लोगों ने ये करना चाहिए। जो ग्रुप है ये काम कर रहा है, तो कैसे इन लोगों ने ये काम कर आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, यू आर नॉट ऑडिबल। यू आर नॉट ऑडिबल मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। बात होती है। आप कहीं भी इस जो भी आपका कभी अगर आपको लगे कि आप कहीं पर अटक रहे हो या आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही जो नहीं होनी चाहिए, उस समय पर ये बहुत काम आता है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग ये तो आप पूछ सकते हो। जी। मैं पूछूं? आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये बता के और प्लीज आप पूछिए। जी, मैं रानी शर्मा है मेरा नाम। मैं मध्य प्रदेश से ग्वालियर जिले से। हाँ रानी बोलिए। जी मैम, मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे मुझे मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है। मुझे सब डराने वाले, तो मैं डर जाती हूँ। मैं कुछ तैयारी कर नहीं पाती। मुझे लगता है कि मुझे कुछ होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है रानी, आप देखिए आपसे कुछ होगा नहीं। अगर ये आपने अपने मन में ठान लिया तो सही में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा है कि मुझे कुछ कर जाना है और आप ही और उन लोगों ने इतने सारे काम किए हैं, तो आपको तो डर होना ही नहीं चाहिए। और रानी सबसे बड़ी चीज ये होती है ना कि मन में विश्वास करके कोई भी काम करो ना बच्चा, तो आप बहुत जल्दी और बहुत आगे बढ़ोगे। और दूसरों के बोले, आपने एक कहानी सुनी है, एक मेढक की स्टोरी मैं सुनाती हूँ आपको। एक जी नदी में एक तालाब में बहुत सारे मेढक रहा करते थे। तो बहुत ज्यादा एक बार पानी का उफान आया और सारे मेढक क्या किए, इधर उधर बिखरना शुरू हुए। तो उसमें एक मेढक था जो नदी से निकलता जा रहा था। तो सबने सारे मेढक ने उनको बोलना शुरू किया कि अरे तुम गिर जाओगे, मत जाओ, फिर तुम कहाँ जाओगे, ऐसे ऐसे करके सबने बोलना शुरू किया। हुआ ये कि वो मेढक क्या किया, जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा, उस पत्थर पहाड़ पे चढ़ते हुए वो आगे बढ़ गया और बाकी के जितने मेढक थे ना वो पीछे रह गए और वो नदी में डूब गए। तो वो जब पता किया गया तो पता चला कि वो जो मेढक था ना वो सुन नहीं सकता था। तो लोगों की बातें ना इग्नोर करना सीखो। जो चीज अपने मतलब की नहीं है उसको हमेशा इग्नोर करो। बेटा बहुत खुश रहोगे जब आपको लगेगा ना कि आपको सक्सेस मिल रहा है। तभी मिल सकता है जब आप अपने ऊपर लगे रहो, अपने ऊपर मोटिवेट, अपना खुद सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। मैं आपको 4 दिन आपसे बात करूंगी, हो सकता है आप मोटिवेट होगे, लेकिन जब तक आप खुद के अंदर मोटिवेशन नहीं फील करोगे ना, आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे ना बेटा, तब तक आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। और लोगों की बातें हमेशा इग्नोर करो। मेरी जानते हो मेरी लाइफ की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसको मैं बोलती हूँ। पहले मैं भी बहुत सोचा करती थी तुम लोगों की जैसा ही, लेकिन मैंने एक अपनी लाइफ का एक मूल मंत्र बनाया है, इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। जो चीजें मेरे मतलब की नहीं है मुझे वो सुनना ही नहीं, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना। तो जब जिस चीज के ऊपर आप मैम। ध्यान ही नहीं दोगे, हाँ बेटा, जी मैम। तो जिस चीज जी के ऊपर आप ध्यान ही नहीं दोगे वो आपको हर्ट कैसे करेगा। आपको जो बोलते हैं कि आपसे ये काम नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर किसी से हर काम अगर अपने मन में ठान लो तो वो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और आप भी एक दिन बहुत अच्छे से, कोई जिस काम में भी आपका ध्यान है आप बहुत अच्छे से करोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो भी आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, आपने जब सोच लिया है ना
तो आप बहुत अच्छे से बहुत आगे बढ़ सकते हो। इसलिए लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने एम पर कॉन्सेंट्रेट करो। जी मैम। मैम मुझे अगर कुछ जरूरत पड़े तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ श्योर। जी मैम, थैंक यू मैम। किन्हीं और का कोई अगर आपको प्रश्न, जरूरत पड़ी तो आप जी मैम। कोई और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। किन्हीं और का कोई क्वेश्चन है मैम को तो डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा ही एक ऐसा विषय है कि आपने बड़े ही संक्षिप्त में और यू कैन से डिटेल्ड वे में कई तरह की बातें कर दी है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई ऐसा कंफ्यूजन होगा। बाकी लॉ एक ऐसा विषय है जो बड़ा ही प्राइवेट है, बड़ा ही सीक्रेट होता है। खुले मंच पे हम लोग कई तरह की बातें नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सभी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारा ये परिवार है और आप हमारे हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के लीगल एडवाइजर हैं। तो इस नाते भी मैं आपका संपर्क सूत्र, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा। और जिन्हें भी कुछ ऐसा मसला हो, कोई ऐसा विषय हो, तो मेरे बिहाफ पे आप जो है मैम से बात कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ अच्छी काउंसलिंग मिल जाएगी, अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था भी मैंने बनाने का एक प्रयत्न किया है। मैम को हमने अपने टीम के साथ जोड़ा है। मैम हमारी संरक्षक भी हैं, हमारा यू कैन से गाइड करने के तौर पे मैम हमारे साथ जुड़ेंगी हमेशा। तो ये है। बाकी लॉ के जो बच्चे हैं, जो लॉ के हैं, माने जिनका पेपर टू लॉ है, वो तो खैर डायरेक्ट जुड़ ही सकते हैं मैम के साथ। तो बहुत धन्यवाद मैम आपका। एकता मैम, आर यू देयर? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं राहुल मैं हूँ। और जी जी। मुझे भी आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं बीच बीच में आपको खुद भी बोलती हूँ कि मुझे बच्चों से बात करना है। और आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज की, किसी लीगल असिस्टेंस की जरूरत हो या किसी भी तरीके का चीज हो, आप जब को आपको लगे कि आप फ्रीली मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत बार सिचुएशंस आते हैं कि आप सही में राहुल ने जो कहा कि हर कोई एक प्लेटफॉर्म पे बात नहीं कर सकता, तो आप इंडिविजुअली भी मुझे कॉल कर सकते हो। कोई इश्यू नहीं है, बिना हिचक के आप बात कर सकते हो मुझसे। चलिए, आप लोगों से बात करके मुझे भी अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करूंगी राहुल आपसे भी बात करके। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हाई कोर्ट में जज है या सीनियर लॉयर्स हैं, तो उनको भी मैं चाहूंगी कि कभी कभी अगर ऐसा कोई लीगल इश्यूज वाला कॉन्सेप्ट हो, तो हम लोग उसको भी, उनको भी बुला सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा मैम, अगर ऐसा हो तब तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सब लोग बड़े मोटिवेटेड भी होंगे और एक हमें एक ताकत भी मिलेगी, क्योंकि जी बिल्कुल कई राहुल, तरह मैं की पूरी बातें। तरह से पूरी कोशिश करूंगी जब भी हम लोग नेक्स्ट जब भी मिले, तो मैं अपने साथ किसी ऐसे इंसान को लेके रखूंगी जो फुल्ली मतलब आप लोगों के जो भी इश्यूज होंगे आप कभी बना कर रखिएगा और सारे इश्यूज को वो फिगर आउट कर देंगे। हाँ। बाकी मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगा मैम, जो लोग हैं मेरे से, अभी मैं डाल दूंगा आपका नंबर, मैंने डाला भी हुआ है मैसेज बॉक्स में। जिनको नहीं मिला वो मेरे से बोलिएगा तो मैं दे दूंगा, आप जुड़ सकते हैं। और और इवन मैम इतनी अच्छी हैं, मैं कई बार आपको क्लास में मोटिवेट करता हूं तो मैं कहता हूं कि एक एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। तो मैम की कई सारी स्टोरी ऐसी हैं। अब आज के टाइम में आप देखिए कि जॉब मिलना कितना कठिन है, बहुत कठिन है आज के टाइम में, वो भी यूनिवर्सिटी में जॉब मिलना। मैम मुझे 2-3 बार कह चुकी हैं कि आप, तुम मेरे यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं आते हो। अब आप देखिए, यहाँ एक तो जॉब नहीं मिल रही लोगों को, ऊपर से मैम मुझे कई बार डांटती हैं, 2-3 बार डांट चुकी हैं कि तुम मेरे यहाँ पे क्यों नहीं आते पढ़ाने, आओ तुम्हारे लिए इंग्लिश डिपार्टमेंट में जगह है। तो बताइएगा, इस लेवल पे आकर के किसी का हेल्प करना, किसी को सहयोग करना, किसी को मोटिवेट करना, एक बड़ी बहन की तरह मेरे साथ भी रहती हैं। मुझे कई बार डांटती हैं, कई बार तो इन्होंने सारा लाइनअप करा दिया सिस्टम की, तुम आओ और यहाँ इंग्लिश में देखो क्या करना है। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि जब हम आपस में जुड़ते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोग जब आपस में कनेक्ट होते हैं, कुछ कमाल करते हैं, कुछ बढ़िया काम करते हैं, अंदर से भी अच्छा महसूस होता है और एक दूसरे को फिर आगे बढ़ाने का हमारा जो कोशिश है, वो उसमें हम सफल होते हैं। तो मैम की कई सारी स्टोरीज है। अब एक दिन में मैं क्या ही बताऊं, लेकिन मैम आपका बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। आप बड़े ही व्यस्ततम समय में भी आप आए हैं टाइम निकाल करके, और आप आते रहेंगे ऐसी आशा है। इस मंच से आपका लगाव है, जुड़ाव है, तो आप हमेशा आते रहेंगे, हम सभी को ज्ञान देते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, और कई तरह के कानूनी प्रक्रिया है उसको लेकर के भी हमें समझाते रहेंगे, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है आज के दौर में। मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच बच्चन। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू मैम। एवरीवन। थैंक यू मैम।
धन्यवाद Right? मैम। थैंक यू सो मच। आप लोग क्लास में जुड़े रहिए, क्लास में रहिए, अभी क्लास में जाना नहीं है, मैम नहीं है ना, क्लास में जुड़े रहिए, थैंक यू सर। क्लास में रहना है अभी सभी थैंक को। यू मैम। धन्यवाद मैम। ठीक है सर। हाँ हाँ। जी, तो ये हमारे साथ गाइस प्रोफेसर एकता मैम थी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी से, और बड़ी एक्सपीरियंस्ड है, और मतलब मोटिवेट करने के लिए आती रहती हैं, कई तरह की बातें उस पर आप लोग इनसे बात कर सकते हो, मैं नंबर आपको दे दूंगा अगर जरूरत हो तो। बाकी आज जब हमारा क्लास